आपका मास्क गायब है, ये लो। बस की ऐसी तैसी। सर प्लीज पहन लीजिए। फिर आया तो तेरी मांग में सिंदूर भर दूंगा। हट! लगता है दारू चढ़ गई है मुच्छड़ को। मैम कुछ लेंगी आप? नो थैंक्स। ओह वाई हैव सम जूस ना। तू फिर से आ गया? तुझे एक थप्पड़ काफी नहीं थी क्या? अरे एक थप्पड़ से तो सिर्फ तवा गर्म होता है। अच्छा तो ये ले फिर, चपाती भी सेक ले। स्टूपिड, दिखता नहीं है क्या? जब तक तवा गर्म नहीं होगा तब तक चपाती कैसे बनेगी? हाथ छोड़ मेरा, हाथ छोड़। क्या बोल रहा था तू? छोड़ो। जैसी वो लड़की गिरती है मेरा सपना खुल जाता है। ऐसा लगता है कोई मेरा गला दबा रहा हो। एकदम घबराहट होती है और मैं पसीने पसीने हो जाता हूँ यार, और मेरी आंखें खुल जाती हैं। वही सपने, वही सपना, वही लड़की, वही मौत। वैसे तुमने ये कहानी कब लिखी थी? ये कहानी मैंने लिखी नहीं है, ये मेरा सपना है। सपना यार, यहाँ मैं तुमसे मदद मांग रहा हूँ, तुम कुछ और ही राग आलाप रहे हो। अरे यार, तुम्हारे जैसे बड़े लेखकों के साथ ऐसा ही होता है। अब मेरे केस में ही देख लो, मुझे बचपन में कुत्ते ने काट लिया था। पता है, हर दूसरे दिन मुझे सपने में ऐसा लगता है कि मैं बीच बाजार में किसी से खड़े होकर बात कर रहा हूँ और एक कुत्ता आता है, मुझे काट लेता है और मैं आगे आगे भाग रहा होता हूँ कच्चे में, और वो कुत्ता मेरे पीछे मेरे पैंट के चिथड़े बनाकर अपने दांतों में दबाकर मेरा पीछा कर रहा होता है। मेरे सपने में एक लड़की खिड़की। अरे यार, कम से कम तुम्हारे सपने में तुम्हारा पैंट तो सलामत रहता है। सिर्फ सपने में नहीं, ये मुझे वैसे भी ये लड़की मरते हुए दिखती है। वैसे मतलब? वैसे मतलब जब मैं जाग रहा हूँ, मेरी आंखें जब खुली होती हैं, तब भी कसम से हमके ऐसा लगता है ना, मेरे दिमाग में किसी ने एक प्रोजेक्टर लगा दिया और उसमें एक ही रील हो और यही फिल्म मुझे बार बार दिखती। वैसे तुम्हें ये सपने कब से आ रहे हैं? काफी टाइम हो गया, हफ्ते में 2-3 बार तो आ ही जाता है। यार, तुम्हें मैंने पिछले साल भी समझाया था कि ये खून खराबा, ये भूत प्रेत, ये नाग नागिन की कहानियां लिखना बंद कर दो, लेकिन तुम हो कि सुनते ही नहीं हो। तुम क्या कहने की क्या कोशिश कर रहे हो कि जो लेखक लव स्टोरी लिखते हैं उनके सपनों में सिर्फ फूल पत्तियां मैखाने आते हैं, ये दाल चावल वगैरह नहीं आता? मेरे भाई, ऐसी बात नहीं है। तुम ब्रेक ले लो, कहीं दूर निकल जाओ। अरे किसने किसको मारा, हमारी बात का क्या जाता है यार। यार तुम तो मेरी दुकान बंद करवाओगे। मेरी बात मानो, गोवा निकल जाओ, ऐश करो, नए आइडियाज लेके आओ, और हाँ, अपनी गन साथ में लेकर मत जाना। और तुम तो जानते हो हम कि मैं अपनी गन के बिना कहीं नहीं जाता। यार, गोवा में गन का क्या काम है? एक्सक्यूज मी, मेरा नाम चमाटा है, मेरी रूम की बुकिंग है इधर। मैम रूम सर्विस के लिए 201 में जा रहा हूँ।
है जो मेरे सपने में घुसा है? हेलो 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 मिस्टर, हेलो एक्सक्यूज मी, हेलो मिस्टर। ये आदमी मेरे सपने से बाहर कैसे निकला? हेलो सपने वाले भाई साहब, अरे ओ सपने वाले भाई साहब, रुको रुको, एक मिनट। आई एम सॉरी, मैं आपके इससे पीछे पीछे भाग रहा हूँ। नहीं नहीं, कोई बात नहीं, यहाँ ज्यादातर लोग अच्छे ही आते हैं, पर ऐसे वेटर्स का पीछा नहीं करते। हेलो, मैं भी अच्छा ही हूँ। तो फिर आप ऐसे ऐसे चिल्ला क्यों रहे थे? क्योंकि तुम मेरे सपने में आते हो। ये क्या बकवास है? बकवास नहीं है ये, तुम मेरे सपने में आते हो, वही सपना बार बार आता है, पागल होते जा रहा हूँ मैं। तुम्हारे सपने में कोई भी आएगा, कपड़े उतार के डांस करेगा, तो मैं क्या करूँ? क्या बात कर रहे हो तुम मेरे सपने में आते हो, एक लड़की की मौत होती है सपने में, एक पार्टी होती है, वहां पर एक लड़की मर जाती है सपने में, और तुम हमेशा सपने में होते हो। अरे तुम्हारे सपने में कौन लड़की आती है कौन नहीं आती, इसकी जिम्मेदारी मैं क्यों लूं? क्या बात क्या कर रहे हो तुम? क्यों आते हो सपने में? बोलो, तू मुझे निकाल क्यों नहीं देता अपने सपने में से? अरे वही तो नहीं कर पा रहा हूँ मैं। तू बता क्यों आता है? पूछो ऐसे क्यों आता है मेरे सपने में? अरे भाई तो उसका सपना छोड़ क्यों नहीं देता? ठीक है, छोड़ दिया, नहीं आऊंगा सपने में। खुश? ले भाई, हो गया काम, छोड़ दिया है उसने, अब तुम भी इसे सपने से निकाल दो। हेलो, ये मजाक नहीं है। गर्ल इज लॉस्ट हर लाइफ, वो लड़की मर जाती है सपने में, और ये हमेशा होता है। क्यों आता है तुम मेरे सपने में? एक सेकंड, वो तुम्हारे सपने में क्यों आती? कहीं ऐसा तो नहीं कि तुमने ही उसका खून किया? हाँ, तूने तो नहीं मारा। क्या बकवास कर रहा है तू? हाँ क्या? अरे बोल दिया ना, नहीं आऊंगा सपने में। हाँ एमके यार, वो सपना नहीं है, सच है। क्या बोल रहा है? क्या तुमने फिर से खून खराबे की कहानियां लिखनी शुरू कर दी चमाटा? अरे मैंने कुछ नहीं लिखा यार, अभी तो पहुंचा हूं मैंने यहाँ पर, अभी तक चेक इन भी नहीं किया है। वो जो वेटर था ना, वेटर, तेरे सपने का वेटर। कौन वेटर? वो वेटर मुझे यहाँ पर दिखा है, यही है वो। यार तो एक बात बता, तूने मुझे इसी होटल में क्यों भेजा? हाँ, अरे यार, तू इस रिसोर्ट में पहले रुका हुआ है यार, इसलिए तुझे वहां भेजा। अरविंद, क्या हुआ? तुम्हारे चेहरे की हवाइयां क्यों उड़ी हुई हैं? अनन्या, वो यहाँ आ गया। कौन आ गया? अनन्या, वही लेखक चमाटा। उसने मुझे सबके सामने पकड़ लिया और कहने लगा कि उसे कोई सपना दिखा, उस सपने में कोई लड़की मर गई। क्या बात कर रहे हो? वही पागल कहीं का, और अब ये कह रहा है कि उसके सपने में मैं दिखाऊं उसे। ओह गॉड, अब क्या होगा? कौन है? कमिंग। कौन है? यहां तो कोई नहीं है, तो ये घंटी किसने बजाई? रूम नंबर 108, आज रात को 11 बजे। वेटर?
जिसकी तुम्हें तलाश है? कौन? वही जो तुम्हारे सपने में आती है। वो तो मर चुकी है। तुम्हें कैसे मालूम? कि मैंने देखा है अपने सपने में। तुमने देखा है क्योंकि तुम थी ना वहां पे, है ना? मैं वहां था। हाँ, तुम वहीं थे। चलो अब अंदर आ जाओ, बाकी के लोग भी तुम्हारा ही इंतजार कर रहे हैं। वो वेटर का है जिसने मुझे बुलाया है। तुम आओ तो सही। मैंने अभी उसे ऊपर जाते हुए देखा है और मैंने उसका पीछा भी किया था। अरे मुझे उसी पर शक है। कौन है अंदर? अरे कौन है अंदर? कौन है? हाँ, कौन है यहाँ पे? कौन है? अरविंद, लाश कहां पर है? बॉडी को अच्छी तरह से देख ले। ये मत कहना कि बहुत सारा खून बहा है। यार खून बहा है तो खून ही बोलूंगा ना, पानी तो नहीं बोलूंगा। रेडी? एक काम करो, तुम और पंकज रिसोर्ट को अच्छी तरह से छान मारो। ये कमरे में कोई सामान वगैरह नहीं दिख रहा है? कोई गेस्ट नहीं था क्या इसमें? नहीं सर, यहाँ पे तो कोई नहीं था। तो फिर ये कौन है? सर ये हमारे यहाँ का वेटर है और इसका नाम अरविंद है। बंद रूम में वेटर घुस जाते हैं यहाँ पर। नहीं सर, पता नहीं ये यहाँ पे क्या कर रहा था। भूख लगी होगी शायद। तुझे कैसे बंद? गोली खाने आ गया ना। 2 गोलियां लगी हैं बॉस, सामने सीने पर। सर 2 गोलियों की आवाज तो मैंने भी सुनी थी। कहाँ थे तुम उस वक्त? सर मैं बगल के कॉरिडोर में था। क्यों? सर मैं राउंड पर निकला था। राउंड मार रहे थे। जब आप राउंड लेते हैं तो आप अकेले होते हैं? हाँ सर, मैं अकेला था। तो आप इसी कॉरिडोर में राउंड क्यों लेते हैं? सर मैं राउंड लेते लेते पहुंच गया था वहां पे सर। ये राउंड ले रहे थे तो क्या करते हैं आप? सर आप मुझ पर शक कर रहे हैं सर? सर मैं यहाँ का मैनेजर हूँ सर। मैनेजर हुआ तो क्या हुआ? तुम पर शक नहीं करेंगे? तैयारी में बैठे थे, गोलियां चली और यहाँ झटके में टपक गए हैं? कैसे? कमरे में एक लड़की भी थी सर। यहाँ पे लड़की भी थी? बस इसे गोली करीब 6 फीट की दूरी से मारी गई है। यहाँ पर आसपास कहीं और भी गोली होनी चाहिए।
बाल तो भूरे रंग का है, लेकिन कुछ गोल्डन स्ट्रीक दिख रहा है। यहाँ कोई ऐसी लड़की है जिसके बाल भूरे हैं और उसके ब्लॉन्ड स्ट्रीक है? जिस कमरे से लाश मिली है वहां पे तुम्हारा बाल मिला है, मालूम है ना? जी मालूम है सर। क्यों मारा अरविंद को? मैंने नहीं मारा। मैं क्यों मारूंगी? अरविंद तो मेरा बॉयफ्रेंड था। अच्छा, तो फिर वहां कमरे में क्या करने गई थी? सर मैं नहीं गई उस कमरे में। सर मेरी तो कल छुट्टी थी। सच बोल रही है? हाँ सर, कल इसकी छुट्टी थी। तो उस कमरे में बाल कैसे पहुंचा? उड़ के गया? सर मैं परसों गई थी उस रूम में। वादिया सर, ये दोनों मिले हुए हैं। नहीं सर, कोई मिला हुआ नहीं है सर। तो फिर ये उस कमरे में क्या करने गई थी? सर मेरी ड्यूटी होती है हाउसकीपिंग की, मैं उसी के लिए गई थी। ये सच्ची बोल रही है ना? हाँ सर, सच बोल रही है। वो जब से आया था पीछे पड़ा हुआ था अरविंद के। कौन? हमारे रिजॉर्ट का एक गेस्ट है, उसका नाम है चमाटा। चमाटा? कौन है ये चमाटा? सर ये एक लेखक है जो भूत प्रेत और खून खराबे की कहानियां लिखता है। अजीब अजीब से सपने आते हैं। अरविंद तो बहुत चिल्ला रहा था, कह रहा था तू मेरे सपने में आता है। दोनों का बहुत झगड़ा भी हुआ था। सर ये गेस्ट रूम नंबर 204 में ठहरे हुए। सर कुछ भी नहीं मिला। हाँ सर, हमने पूरा रिसोर्ट छान मारा। चलो कमरा नंबर। बंदा भाग गया तो देखो। अबे भागते चोर की लंगोटी ही सही। अरे सर इसका क्या करेंगे? तू बता। सालू के सर को भेज देते। हाँ वो इसमें अपनी नाक डाल देंगे। और हमें बताएंगे इस आदमी ने से कितनी बार धोया है। हाँ फिर हम लोग इस पजामे को लेकर निकल पड़ेंगे कि कौन कौन सी लॉन्ड्री में धुला है। और 5-6 दिन के बाद एक एक लॉन्ड्री में जाने के बाद हमें पता चलेगा कि ये पजामा चमाटा साहब खुद अपने हाथों से धो रहे हैं। मेरे दो अनमोल रत्नों, कान पे ध्यान दो। ये देखो बुलेट, जिंदा गोली है, चली नहीं है, जल्दबाजी में छूट गई थी यहाँ पे। चमाटा खतरनाक आदमी है, शायद उसके पास गन भी है। चमाटा फेमस राइटर है, ये ज्यादा देर तक छुप नहीं सकेगा। जहां पे भी है लोग उसे पहचान लेंगे। समझ में नहीं आता ये चमाटा कहीं पर भी दिखाई कैसे नहीं पड़ता है। नहीं यार। अरे अभिजीत ये हो, अगर एयरपोर्ट चला जाता तो तुरंत पकड़ा जाता, लेकिन वहां तो गया भी नहीं सर। वो कहीं ट्रेन से तो नहीं भाग गया? वहां पे तो सब आंखें फाड़े बैठे हुए हैं और चमाटा के फोटोग्राफ्स हमने चारों तरफ भेज दिए हैं सर। सर अगर चमाटा है ही नहीं तो? इसका क्या मतलब है? मतलब सर उसने अपना नाम बदल दिया होगा। नाम बदल दिया तो इसका मतलब ये नहीं ना कि चेहरा भी बदल दिया। सर उसने नाम भी बदल दिया होगा और चेहरा भी। देखो श्रेया, ये चमाटा राइटर है, वो क्या एक रात में अपना मेकअप भी करना सीख लिया उसने? वैसे सोचा जाए तो हो भी सकता है, किसी को पकड़ लिया होगा, 3-4 हजार रुपए दे दिया हो तो। हाँ सर ये हो सकता है, मरता क्या ना करता। जब सीआईडी पीछे पड़ जाती है आदमी कुछ भी करेगा सर। हाँ सर, बुर्खा पहन के उसने अपना चेहरा ढक लिया होगा। एक काम करते हैं, बस टर्मिनस से शुरू करते हैं, देखते हैं कहां तक और कब तक भागेगा ये चमाटा।
माणसं ना आपली तिकीट हातान दवरा. मडगाव बस डिपोसून कोण कोण आयला सर? तू काय आला? मडगाव सर. मडगाव कैसे आला तू? तुलसापूर. तिकीट तिकीट कैसे आला तू? मडगाव. चमाटा. हाँ कौन बोला? तू? तो जमाटा, उस बेचारे वेटर के पीछे क्यों पड़े थे तुम? क्योंकि वो मेरे सपने में आता है. हर रोज आता है? हर रोज नहीं, जब जब वो वाला सपना आता है तब. मतलब कौन सा सपना? वो सर ये राइटर साहब है, इनको एक सपना बार बार आता है, कोई लड़की खिड़की से गिर के मर गई. तो इसमें उस वेटर का क्या कसूर था? सर कसूर मतलब सर वो था ना वहां पर, वो जो जब लड़की को धक्का लगा और वो गिरी, वो वेटर सपने में है तब. सपने में ना? हाँ सपना है, पर आप बताइए ना सपना सच कैसे हुआ? मैं जब वहां पर गया तो वो मेरे सामने था. सपना सच कैसे हुआ? मैंने मुझसे पूछा भी. तो वेटर तुम्हारे सपने में आता है तो तुमने उसे गोली मार दी? नहीं सर, मैंने नहीं मारा सर. तो फिर किसने मारा उसे? 2 गोलियां चली उस वेटर पर, एक उसके बॉडी में से मिली और एक दीवार में थी. और तुम्हारी गन भी मिली हमें तुम्हारी बैग में. मैंने किसी को नहीं मारा, मैंने कोई गोली नहीं चलाई. शायद वो गन मेरे बैग से किसी ने चोरी कर ली हो. बैग तुम्हारे सामने था ना, होटल के कमरे में. मुझे कुछ पता नहीं सर. अच्छा, जब तुम वेटर से मिलने गए थे तो गन तुम्हारे जेब में था ना? मैं किसी को मिलने नहीं गया सर. तो फिर उसे गोली कैसे लगी? सर रात को मैं अपने कमरे में सो रहा था. चिट्ठी दिखाओ. ये चिट्ठी. रूम नंबर 108, आज रात को 11 बजे. फिर? सर मैं वहां उस रूम में गया सर. वो एक लड़की ने दरवाजा खोला सर. कौन थी वो लड़की? तुमने देखा उसे? सर नहीं, वो अंधेरा था वहां, मैं उसे देख नहीं पाया, पर आवाज सुनी मैंने. आवाज सुनी, वही लड़की थी. वही लड़की थी मतलब? कौन सी लड़की? सर वही लड़की जिसका मैं सपना देखता हूँ, जो मेरे सपने में गिरकर मर जाती है सर. वही लड़की. वही लड़की जो खिड़की से गिरकर मर गई, वो जिंदा थी? हाँ सर वो जिंदा थी. उसने कहा कि और भी लोग वहां हैं, इसलिए मैं अंदर चला गया. फिर क्या हुआ? सर अंदर बहुत अंधेरा था. अंधेरे में मैं आगे बढ़ा तो मेरे पाँव से कुछ टकराया. मैंने देखा तो वहां कोई नीचे लेटा हुआ था. अंधेरे में किसी भी तरह मैंने लाइट ऑन की तो देखा कि वहां वही वेटर मरा पड़ा था सर. और वहां वो लड़की और कोई भी नहीं था सर. मैं डर गया, मैं इसलिए वहां से भाग गया. एक मिनट, चलो तुम्हारी कहानी फिर से समझ लेते हैं. तुम्हें एक सपना आता है, उसमें कुछ लोग भी हैं. बहुत सारे लोग हैं सर. पार्टी चल रही है. पार्टी में लोगों के मुंह पर मास्क है सर. म्यूजिक चल रहा है सर. सब नाच रहे हैं. वहां एक लड़की आती है, वो एक लड़के को थप्पड़ मारती है. लड़की लड़के का गला दबाती है, लोगों से खींचते हैं और वो गिरती है और शीशा तोड़ती है और लड़की गिरती है और मर जाती है.
ये सपना तुम्हें आता है, इसका मतलब ये हो सकता है कि शायद तुमने इस लड़की को मरते हुए देखा है। हाँ सर, वही तो मैं कहने की कोशिश कर रहा हूँ। शायद ये लड़की वाकई मरी है। एक बात बताओ चमाटा, तुम वहां पर कैसे पहुंची उस होटल में? सर वो मैंने अपने दोस्त एमके को बताया कि ये मेरे साथ ही हो रहा है, एक ही सपना बार बार आता है। फिर उसने कहा कि ब्रेक के लिए गोवा चले जाओ। तुम ब्रेक ले लो, गोवा निकल जाओ। इनके ने कहा गोवा चले जाओ और इसी होटल में आने के लिए कहा? जी। क्यों इसी होटल में आने के लिए क्यों कहा? सर क्योंकि उस होटल में मैं पहले जा चुका हूँ, मैं राइटर हूँ, वहां अकेले जाकर लिखता हूँ। अच्छा है होटल, अच्छा लगता है मुझे वहां। तो मतलब तुम वहां उस होटल में गए और वो वेटर तुम्हारे सामने आया? हाँ सर, जो वेटर सपने में आता है वही वेटर मेरे आंखों के सामने जिंदा था। मैं भागा उसके पीछे, मैंने उससे पूछा क्यों भाई, क्यों आता है मेरे सपने में? तो भाग गया वो सर। वो वेटर जो सपने में आता है इसके, वो जिंदा था। मतलब लड़की का भी खून हुआ है। चमाटा एक बात बताओ, वो जो लोग थे जिन्होंने उस लड़की को धक्का दिया, तुमने देखा होगा ना उन लोगों को? सर उनकी शक्ल मैं कभी नहीं देख पाता। दिखाई इसलिए नहीं दिया क्योंकि तुम बताना नहीं चाहते कि वो है कौन। तुमने पूरा सपना बता दिया, मगर खूनी कौन है ये तुम्हें नहीं दिखा। हा? नहीं देख पाता, वही तो प्रॉब्लम है, नहीं देख पाता मैं उनका चेहरा। सर से हिप्नोटाइज करते हैं। तुम्हें एक ही सपना बार बार आता है? हाँ। ये सपना कब से दिखाई दे रहा है तुम्हें? 3-4 महीने हो गए। सपने में कौन कौन दिखाई देता है? बहुत सारे लोग मास्क पहने हुए हैं। और एक लड़की, एक पिया हुआ आदमी, एक मुच्छड़ और एक और लड़की जिसके बालों में फूल हैं। एक वेटर, और 2 आदमी और जिनका चेहरा कभी नहीं दिखाई देता। लड़की के मरने के बाद भी नहीं? आदमी कौन है? मैं हूं आदमी।
उस लड़की को धक्का क्यों दिया? धक्का मैंने नहीं दिया सर। तो फिर किसने दिया? पता नहीं सर, उस आदमी की शक्ल मुझे सपने में दिखाई नहीं दी सर। पार्टी में सभी लोग एक दूसरे को जानते थे, तो ऐसे कैसे हो सकता है कि तुम उसे नहीं पहचानते हो? हाँ? कौन था वो? याद करो क्या हुआ था उस वक्त। अंगूठी सर, अंगूठी, उस आदमी के हाथ में अंगूठी। सर ये वही आदमी है, वही मुच्छर सर। ये सपने में जो लड़की ने लड़के का गला दबाया था, ये भी कहीं से उठकर आया था सर। ये वही आदमी है ये? है? सर एकदम ये मूछें देखिए ना सर, कौन भूल सकता है ऐसी मूछें? अगर ये आदमी मिल जाए सर तो पता चल सकता है कि इसका सपना वाकई एक सपना है या सच में वो लड़की खिड़की से गिर के मरी थी। सर इनको वो वेटर वहीं दिखा था, उसी होटल में, तो हो सकता है कि ये मुच्छड़ भी उसी होटल में कभी ठहरा हो। वो होटल का मैनेजर तो काफी सालों से वहां पे है, वो पहचान लेगा इसको। होटल के स्टाफ वाले भी बता सकते हैं आदमी वहां पे ठहरा था या नहीं। मेरा नाम धनंजय है, मैं रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर हूं। मैं कानून की बहुत इज्जत करता हूं, इसलिए चुपचाप यहां आ गया। प्लीज जरा ठीक से बात कीजिए। बस एक सिंपल सी बात है, आप इस आदमी के सपने में क्यों आते हैं? देखिए सर, जिसके जो मन में आए वो सपना देख सकता है। देखो यार, जो मन में आए वो देखो। और आप ही का चेहरा क्यों दिखा इसे? मुझे नहीं पता। आप कभी मिले इस आदमी से? जी नहीं। और जिस पार्टी की बात चल रही है वो भी कभी नहीं हुई? देखिए सर, शराब पी के ना जाने लोग क्या क्या सोचते हैं। मेरे ख्याल से तो ऐसे लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। और ये भी आती हैं सपने में? हाँ सर, ये भी आती है। इनके सपने में जो दो लोग आते थे वो यहां मौजूद हैं। अगर ये दोनों सच है तो शायद वो सपना भी सच हो सकता है। ये आदमी एक ही सपना बार बार देखता है, जैसे कोई फिल्म चल रही है इसके दिमाग में। देखिए सर, मेरे ख्याल से किसी ने इसके दिमाग में चिप लगा दिया है, जिससे एक ही सपना बार बार देखता है। क्यों यार, तुम्हारे दिमाग का कभी कोई ऑपरेशन हुआ था क्या? वैसे ये सारी कहानी के सूत्रधार तो ये मैनेजर साहब, इन दोनों के अलावा एक तीसरा आदमी भी है जो इसके सपने में आते हैं, और वो था आपका वेटर अरविंद। जैसे इसने अरविंद को पहचान लिया, उसका खून हो गया। उसका खून कैसे हुआ? सर मुझे नहीं मालूम। इस लड़की का बाल वहां कमरे में कैसे है? सर मुझे नहीं मालूम। यार तुम मैनेजर हो कि गनचक्कर, कुछ मालूम है तुमको? हाँ सर मालूम है, अच्छे से मालूम है। ये आप लोगों को कुछ नहीं मालूम है। आप बिना बात टाइम खराब कर रहे हैं, वो भी इस बेवकूफ की वजह से। जबान संभाल के। सर जबान हम संभाल है। आप यहाँ पे इज्जत बेच रहे हैं सबकी। अरविंद का खून किसने किया? इस चमाटा ने मारा। अरविंद को किसने मारा? मेरे अंकल ने मारा। ये चमाटा अपने दोस्तों के साथ पार्टी करने हमारे यहाँ पे आ गया। इसने बहुत दारू पी रखी थी, इसे बिल्कुल होश नहीं था। फिर इसके दोस्तों ने उसको ड्रग्स दे दिया। वो लड़की
उसी पार्टी में मरी ना? हम सबने मिलके इस केस को एक्सीडेंट बना के दबा दिया था, और ये अचानक टमाटर आ गया। इसको उस लड़की के खून के सपने आने लगे। हमने सोचा इसे फंसा देते, नहीं तो ये हमें मरवा देगा। तो वेटर के खून में इस टमाटर को फंसा दिया? हाँ, हमने इसकी गन से गोली चला के इसकी गन वापस बैग में रख दी थी। लड़की का खून किसने किया? मालूम नहीं। मालूम नहीं कैसे? सब मालूम है तुम्हें, बताओ जल्दी। सैम के आपने चमाटा को गोवा ही क्यों भेजा? तो और क्या करता सर? एक आदमी आपके सामने रोज आकर कहे कि मुझे सपने आ रहे हैं, सपने आ रहे हैं, तो क्या करता मैंने कह दिया जा भाई जाकर कहीं आराम कर, मेरा पीछा छोड़। सैम के जो होटल उसके सपने में उसे दिखाई देता है, जहां पे उस लड़की का खून हुआ है, आपने उसे उसी होटल में भेजा कैसे? अच्छा, ये वही होटल? जी हाँ, हमें वो हॉल मिल गया जहां पे पार्टी हुई थी, और वो खिड़की भी जहां से गिर के लड़की की मौत हुई। तो पता चला किसने उसे धक्का दिया है? कौन है वो? जी हाँ, इस अंगूठी ने सब बता दिया। सर, ऐसी अंगूठी तो बहुत लोग पहनते हैं। जब पैर कमजोर हो तो ज्यादा नहीं भागते। खिड़की से गिरकर जिस लड़की की मौत हुई थी वो तृष्णा थी, मेरी मंगेतर। उसने मुझे छोड़ने की धमकी दी। पार्टी से ठीक पहले मेरी उससे लड़ाई हुई। मैंने उसे इस दुनिया से ही विदा कर दिया, खिड़की से बाहर फेंककर। इस घटना के हो जाने के इतने दिनों के बाद इस बेवकूफ चमाटा को बराबर सपना आने लगा। फिर मैंने इसे गोवा भेज दिया। सोचा गोवा जाएगा, वहां जाकर कंफ्यूज हो जाएगा, पागल हो जाएगा, लेकिन वहां ये वेटर के पीछे पड़ गया। मेरे पास और कोई चारा नहीं था। फिर इसे हमने फंसाने की प्लानिंग की। इसे बार बार वही सपने क्यों आते हैं? क्योंकि इसने एक बहुत ही खतरनाक ड्रग डेक्स्ट्रा भी लिया था। एक बार जो इस भयानक ड्रग डेक्स्ट्रा भी को चख ले, फिर ये हमारे शरीर से जाती नहीं है। ये शरीर के पीछे रीढ़ की हड्डी स्पाइन के नीचे जाकर बैठ जाती है और बार बार बटन दबाने जैसा होता है। एक ही पिक्चर हमारे दिमाग में बार बार आती है। ऐसा लगता है मानो कोई फिल्म चल रही हो। तुम लोगों ने दो खून किए। कानून तो तुम्हें कड़ी से कड़ी सजा देगा, शायद फांसी। और तुम चमाटा, तुमने भले खून नहीं किए, पर ये जो एक्स्ट्रा वी ड्रग की लत लगाकर रखी है ना, उसके परिणाम ही तुम्हारे लिए काफी है। सजा से बढ़कर है वो।